नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के महिलाओं के सम्मान की। दिनांक 7 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में जातिगत सर्वेक्षण के आलोक में प्रस्तुत कर रहे थे आर्थिक स्थिति सभी जातियों की, शैक्षणिक स्थिति, नौकरी रोजगार की स्थिति और अन्य सारी सूचनाएं वो दे रहे थे। इसी क्रम में बोलते बोलते, चूँकि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव आज से नहीं बहुत शुरू से थोड़ा मजाकिया स्वभाव, जितने वो गंभीर हैं उतने ही वो दिल के खुले हुए मजाकिया भी, जो कई अवसरों पर यह देखा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस बात की चर्चा कर रही है, मैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि अब से कुछ वर्षों पूर्व इसी बिहार विधानसभा में एक बार बहस के दौरान कुछ माननीय सदस्यों की ओर से ये चर्चा की गई कि पटना के इको पार्क और चिड़ियाघर में ऐसी स्थिति रहती है युवा बच्चों की, जिसके कारण लोगों को सपरिवार उसमें घूमने में थोड़ा अजीब अनुभव होता है। याद कीजिए, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी उस समय गठबंधन में साझेदार रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हंसते हंसते इस बात को इस तरह से रखा कि बंधन ठीक नहीं है और इसे तरीके से ही सुधारा जा सकता है। कल जब वो अपनी बात रख रहे थे तो वस्तुतः बात वो इस चीज़ को समझाने के लिए रख रहे थे और खूब हंसी का माहौल था। हम लोग भी देख रहे थे, कुछ चैनल पर जो बाद में हम लोगों ने देखा, कुछ वीडियो जब घुमा कि लोग इस तरह से माननीय सदस्य लोग ले भी नहीं रहे थे। वो समझाने का आशय उनका ये था कि बिहार में पहले प्रजनन दर जो था वो 4.9 था, लेकिन महिला शिक्षा पर जो काम हुआ है, वस्तु वो कहना चाहते थे कि जब वो 2005 में सत्ता में आए और चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या महागठबंधन की सरकार रही हो, अब तक महिला शिक्षा पर इतने जोर दिए गए कि आज महिलाओं की शिक्षा काफ़ी बढ़ी है और आज 4 गुना महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं उस समय से। तो अब चूँकि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इसलिए उनका प्रजनन दर अब 4.9 के बदले 2.9 हो गया है, जिसे वे 2 पर लाना चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हंसी खुशी के माहौल में बोलते बोलते उनकी जुबान कुछ कहिए फिसल ही गई, मान लीजिए। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि इसका कोई इस तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन जैसे ही चूँकि ये बात जा रही थी कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ही कह दिया था कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, उच्च जाति को पहले से 10% आरक्षण है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा के जो आरक्षण है 50%, उसको बढ़ाकर 65% किया जाएगा। उसी समय मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भले ऊपर से वो कह रही है कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, चाहे वो संख्या क्या हो, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षणिक स्थिति हो, नौकरी रोजगार की स्थिति हो, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर असहज हैं। और इसीलिए लगता है कि फिर उन लोगों ने आपस में विचार किया होगा और शाम होते होते इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया और विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी
और ऐसी ऐसी गंभीर प्रतिक्रियाएं जो आज प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भाषा की मर्यादा की बात नहीं रख पा रहे हैं, वो इस पर चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कद बहुत ऊंचा है। अब सामाजिक न्याय के मामले में पूरे देश में जितने नेता हैं उसमें अहम भूमिका ये अदा कर रहे हैं पूरे देश की राजनीति में। और कास्ट सर्वे करके उन्होंने पूरे देश को, ये नीतीश जी की सरकार जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री हैं श्री तेजस्वी जी और जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, इन्होंने अनोखा उदाहरण पेश किया है पूरे देश में कास्ट सर्वे कराकर और इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सर्विस सबके रपट को डालकर। और असहज हो गई होगी भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जब शाम में कैबिनेट की विशेष बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में आरक्षण दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया। अब अनुसूचित जाति को बिहार की सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में 16% के बदले 20%, अनुसूचित जनजाति को 1% के बदले 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18% के बदले 25% और पिछड़ा वर्ग को 12% के बदले 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जब शाम रात इतना विवाद पैदा हुआ, बहुत तरह की बातें आई, अंत में चूंकि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हुआ होगा कि उनके मुंह से जो बातें आई हैं वो निश्चित तौर पर महिलाओं की भावनाओं को चोट पहुंची है। उन्हें एक मनुष्य के रूप में जरूर कष्ट होगा। हम लोग भी यही सोचते हैं कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी बात से जो नहीं बच पाए वो इनका उन्हें गंभीर एहसास हुआ। और यही कारण है कि आज न केवल बिहार विधानसभा वरन बिहार विधान परिषद में भी उन्होंने खड़े होकर, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के किसी राजनेता में ये साहस रहा होगा जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरी भावना किसी की भावना को चोट पहुंचाने, मेरी बातें किसी की भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, नारी के सम्मान पर आघात करने के लिए नहीं हुई। मैं समझाना चाह रहा था कि शिक्षा का असर प्रजनन दर पर क्या पड़ा है, लेकिन इससे लोग जब दुख हुआ है लोगों को तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। जब नारा लगने लगा कि शर्म करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कह रहे हैं शर्म करो, मैं शर्म करता हूँ, मैं अपने आप की निंदा करता हूँ। ये नैतिक साहस उन्होंने दिखलाया आज बिहार विधानसभा विधान परिषद में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार सरकार के मंत्री जो जदयू घटक से हैं श्री विजय कुमार चौधरी साहब ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि भावना मुख्यमंत्री जी की ऐसी नहीं थी। और राबड़ी जी ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात खत्म। और तब आप ये कहिए कि जब तक इस्तीफा नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये माफ़ी का सवाल नहीं है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप यदि असहज हैं SC, ST, BC और BC के आरक्षण बढ़ाने को लेकर, तो याद रखिए कि अगर आप इस तरह के मामले में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली है तो यहीं पर आपको भी बात को ख़त्म करना चाहिए, तिल का तार नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं ध्यान भटकाना इस सामाजिक न्याय के आरक्षण के विरुद्ध, तो यह नहीं होने वाला है। याद कीजिए कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात पर विचार किया कि जब इस देश की किसी बहुत ही सम्मानित महिला नेता के प्रति यह कहा गया कांग्रेस पार्टी की विधवा, क्या आप लोग में से किन्हीं ने एक शब्द कहा? आज अगर कोई कहते हैं कि अपोजिशन अलायंस के किसी भी पार्टी के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार के बातों के संबंध में विरोध नहीं किया, जब उन्होंने स्वयं ही माफ़ी मांग ली, तो अब क्यों कोई इस पर चर्चा करिए? बात यहीं पर खत्म हो जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्मचिंतन करेंगे कि जब यह कहा गया एक नेता के प्रति उनकी पत्नी को लेकर कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या क्या याद दिलाऊं?
क्या हाथरस की घटना याद दिलाऊं, उन्नाव की घटना याद दिलाऊं, या कठुआ की घटना याद दिलाऊं? क्या उस समय महिलाओं के सम्मान की बात नहीं थी? अभी अभी हाल की घटना है ना, मई से जो मणिपुर की स्थिति है, जिस तरह से क्या दुनिया ने नहीं देखा? आज आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में बात जा रही है। मणिपुर में जहां हमारी माँ बहनों को नंगा किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ, वीडियो बनाया गया, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से? इसके अतिरिक्त मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर और भी चिंतन करना चाहिए कि क्या कभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया राम रहीम जी के लिए व्यक्त की, स्वामी चिन्मयानंद के लिए प्रकट की, कुलदीप सेंगर के लिए प्रकट की, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए प्रकट की? ये सारे मामले महिला सम्मान से जुड़े हुए हैं और दोहरी नीति कभी भी नहीं चल सकती है। अगर कोई एक चीज़ गलत है एक व्यक्ति के लिए तो दूसरे व्यक्ति के लिए गलत है। एक संगठन के द्वारा कही गई बात गलत है तो दूसरे संगठन के द्वारा भी उस तरह की बात कहना गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह भी अनुरोध करूंगा कि आप इन घटनाओं पर जिसका मैंने जिक्र किया, आप याद कीजिए कि किसी भी नेता ने एक भी शब्द प्रकट किया, निंदा की? फिर ऐसा क्यों? और यही नहीं, जब कोई राजनेता किसी हिंदू धर्म ग्रंथ की ऐसी बातों का उल्लेख कर देते हैं जहां महिला सम्मान का प्रश्न पैदा होता है, तो उसमें भी कभी किसी के जीभ काटने की बात कही जाती है, किसी के गला काटने की बात कही जाती है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विरोध करने की बात कही जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर कभी विचार प्रकट करेंगे कि अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी महिलाओं के विरुद्ध कोई भी बात कही गई है तो कम से कम इतना तो कहिए कि ये महिला के लिए जो लिखी गई बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, इतना तो कहिए। मैं पुनः अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इस बात को निश्चित तौर पर अब ये लेना चाहिए कि जब श्री नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांग ली है खुलेआम दोनों सदनों में और उन्होंने दुख प्रकट किया है, अपनी कही उनके मुंह से जो बात निकली है, उन्होंने अपने लिए शर्म की बात कही, अपने लिए निंदा की बात कही, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और अल्पसंख्यकों के लिए जितने काम हुए हैं ये न केवल बिहार की जनता वरन पूरे देश की जनता जानती है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय के लोगों में ये बात जाए कि श्री नीतीश कुमार जी को टारगेट किया जा रहा है कुछ अन्य राजनीतिक कारणों से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।